गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज है अद्वै का स्कूल। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के आ चुकी हूँ। अद्वै के स्कूल जाने की तैयारी करूँगी सबसे पहले, लेकिन मैं दिन की शुरुआत करती हूँ गर्म पानी से। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और मैं गर्म पानी लेने के बाद जो भी बाकी काम होंगे घर के वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ इनके लिए चाय बनाने और साथ ही साथ यहाँ पे मैं अद्वै के लिए नाश्ता भी रेडी करूँगी। तो आज मैंने नाश्ते में सोचा है कि मैं अद्वै के लिए उपमा बनाती हूँ। तो मैंने उपमे की सारी तैयारी कर दी है और यहाँ पे मैंने अद्वै का उपमा तैयार कर दिया है। तो जब अद्वै का सुबह स्कूल होता है तो मुझे बहुत जल्दी होती है, तो मैं पहले अद्वै के स्कूल जाने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। और यहाँ पे अद्वै का नाश्ता रेडी हो चुका है और अद्वै को नारियल पानी दिया है तो वो वही पी रहा था। और ये रहा अद्वै का लंच बॉक्स और अद्वै इसी के साथ स्कूल जाने के लिए हो चुका है रेडी। तो सबसे पहले अद्वै को करते हैं स्कूल ड्रॉप। चलो सो अद्वै को ड्रॉप करने के बाद सुबह सुबह मैं अभी निकल आई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और ये अच्छा टाइम होता है, उसको ड्रॉप करके सीधा वॉक पे निकल आती हूँ। तो थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है मेरी, क्योंकि उसके बाद मुझे घर पे टाइम नहीं मिलेगा वॉक करने का। तो मैंने ये टाइम फिक्स करके रखा हुआ है कि अद्वै को स्कूल ड्रॉप करना है और उसके बाद सीधे वॉक पे निकल जाना है। तो अद्वै को कर दिया है स्कूल ड्रॉप और मेरा जो मॉर्निंग वॉक है वो भी हो चुका है। और मैं उसके बाद सीधे आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अभी बज रहे होते हैं सुबह के 9 और यहाँ पे मैं अभी आई हूँ अपने और इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और जो सुबह किचन मैस हुआ था उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं होता है साफ़ करने का, तो मैं जो किचन की सारी क्लीनिंग होती है वो मैं अभी करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी और मॉर्निंग में ही हम लोग फ्रूट्स वगैरह भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में फ्रूट्स लेना हमें याद नहीं रहता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि सुबह ही फ्रूट्स ले लो। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया मेथी के पराठे और चटनी। मेथी के पराठे और चटनी हमें बहुत पसंद है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर सुबह मिल्क भी लेते हैं। तो मिल्क हम यहाँ पर सोया मिल्क मॉर्निंग में पीने के लिए यूज़ करते हैं। और अभी मेरा हो चुका है नाश्ते का टाइम। तो यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता करते हुए विंडो से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ के बाद यही टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा अभी रेस्ट कर पाऊँगी। और नाश्ता भी मैं थोड़ा सा हैवी लेती हूँ, जिससे कि भूख जल्दी नहीं लगे और जो बाकी के काम है उस टाइम पे आपको फुल एनर्जी रहे। तो यहाँ पे मैं नाश्ते के बाद तुरंत ही जो बर्तन होते हैं वो क्लीन कर लेती हूँ। ये मैं बात के लिए नहीं रखती हूँ। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं करती जाती हूँ, तो जिससे मेरा जो घर के दूसरे काम होते हैं वो ज़्यादा मैस नहीं होते हैं और टाइमली चल रहे होते हैं। और आज बहुत सारे यहाँ पे लॉन्ड्री निकल के आई थी कपड़े आयरनिंग के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि आज जितने भी कपड़े हैं मैं वो प्रेस करके रख देती हूँ। तो अगर मैंने ये सारे कपड़े आज प्रेस कर दिए तो फिर वो मुझे एवरीडे नहीं करने पड़ते हैं। वीक में एक दिन मैं जब भी मेरे पास दूसरी चीज़ें कम होती हैं काम में, तो मैं उस दिन ये आयरनिंग वाला डिपार्टमेंट चूज़ करती हूँ और जितने भी कपड़े रहते हैं आयरनिंग के लिए वो मैं करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ मंगाई थी इंडियन स्टोर से। इंडियन स्टोर में हमें वेजिटेबल्स के ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैंने ये कुछ सब्जियाँ वहाँ से मंगाई थी। और अभी मैं इन सारी सब्जियों को प्रॉपरली कट करके रख दूँगी। और जब मुझे वीक में इन सब्जियों का यूज़ करना होगा और ये सब्जियां चॉप्ड होंगी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जियां बनाने में और मेरा काम वहाँ पे जल्दी होगा। तो जो भी ये सब्जियां होती हैं जिनको आप कट करके रख सकते हो और ये ख़राब नहीं होंगी, तो मैं इनको प्रॉपरली कट करके बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। और सब्जियां चॉप करके रखने का मेरा दूसरा रीज़न ये है कि जो मेरा फ्रिज है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें इतना स्टोरेज नहीं होता है। तो मैं इसलिए भी थोड़ा सा सब्जियां वगैरह चॉप करके रख देती हूँ। पर इससे मुझे ये बेनिफिट ज़रूर होता है कि जब भी मुझे कोई भी वेजिटेबल्स बनानी होती है तो मेरा हाफ़ वेजिटेबल चॉप रहता है, तो वेजिटेबल बनने में भी टाइम नहीं लगता है। जल्दी से आप उन्हें निकालो, वॉश करो और आपका वेजिटेबल चॉप है तो जल्दी से वो बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो चॉप हो चुकी हैं और मैं ये सारी वेजिटेबल्स को अभी फ्रिज में रख दूँगी। और तो यहाँ पे जो मेरी 2-3 दिन की वेजिटेबल्स हैं वो चॉप्ड हो चुकी हैं। और
और अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे भगवान जी की पूजा करने। तो यहाँ पे मैं थोड़े सारे काम करने के बाद जो भी रहते हैं उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ भगवान जी की पूजा करने। तो यहाँ पे मैं भगवान जी की प्रॉपरली क्लीनिंग करके उनकी पूजा करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो भगवान जी का ये सेटअप है जो मैंने बना के रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे भगवान जी का सेटअप रखा है। और यहाँ पे इसी के साथ मेरी जो भगवान जी की पूजा है वो हो चुकी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ लंच बनाने। तो लंच में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि नाश्ता भी थोड़ा सा हैवी था और थोड़ा सा लेट भी हो चुका है क्योंकि आज मैं बाकी दूसरे कामों को कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं दाल और चावल बनाऊँगी। तो दाल मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, पर यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अभी दाल में तड़का लगाने का। तो यहाँ पे जो गार्लिक है वो मैं प्रॉपर क्रस्ट करके डालती हूँ। तो दाल में जो गार्लिक का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और दाल में मैंने क्या किया है कि सारी वेजिटेबल्स यूज़ की हुई हैं, तो जिससे कि दाल के साथ साथ हमें बाकी वेजिटेबल्स के भी न्यूट्रिशंस मिल जाए। तो यहाँ पे मेरी जो दाल है वो हो चुकी है रेडी और मैं साथ ही साथ यहाँ पे अभी राइस भी लगा दूँगी। इसी के साथ जो मेरा लंच है वो ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। और मुझे अभी आ चुकी थी नीचे से कॉल क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी हुई है अभी। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था ये शूज़ और मैं इसकी फटाफट करती हूँ अनबॉक्सिंग। और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंटली शूज़ यूज़ करती हूँ, तो जिससे मेरे जो शूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा 1-2 पेयर अपने पास रखती हूँ। तो ये जो शूज़ हैं ये मैंने ऑर्डर किए हैं और ये हाँ अभी जो मैंने चेक किया वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है। तो मैं एक बार इसको पहन के चेक कर लेती हूँ कि ये मेरे पैरों में उतने कंफर्टेबल हैं या नहीं है। और मुझे पहनने के बाद जो इसका फ़ील आया वो बहुत अच्छा आया। काफ़ी लाइट वेटेड थे, काफ़ी कंफर्टेबल थे, तो मुझे ये जो शूज़ है वो बहुत पसंद आए। सो अभी टाइम हो चुका है अद्वै का स्कूल से घर ले आने का। अद्वै की हो चुकी होगी छुट्टी, तो वही अद्वै को स्कूल जा रही हूँ पिक करने के लिए और अद्वै को जाके लेके आते हैं घर। तो अद्वै आ चुका है घर और अद्वै ना स्कूल से घर आने के बाद काफ़ी एक्साइटेड रहता है। अगर उसे कुछ नई चीज़ें स्कूल से मिली होती हैं तो अद्वै को यहाँ पे मिली है स्कूल से कुछ बुक्स। तो यहाँ पे फ़ोनिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है फ़ोनिक्स बुक और कुछ स्टोरी बुक। तो अद्वै वही हमें दिखा रहा था घर आते ही कि मम्मा मुझे आज ये बुक मिली है। और यहाँ पे हो चुका है अद्वै का लंच का टाइम। तो मैंने जो दाल राइस बनाया था वो अद्वै को दिया है और अद्वै को वैसे दाल राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो काफ़ी खुश होकर दाल राइस खाता है। तो यहाँ पे अभी चल रहा है अद्वै का लंच। और मैंने ना दिवाली में एक स्वीट बनाया था जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, स्पेशली अद्वै को। तो वो स्वीट ख़त्म हो गया था, तो अद्वै ने मुझसे डिमांड किया कि आप ये स्वीट दोबारा बनाओ। तो मैं यहाँ पे अद्वै के लिए आ चुकी हूँ वो स्वीट बनाने के लिए। तो मैंने बनाई थी नारियल और मूंगफली की बर्फ़ी। तो मैं यहाँ पे नारियल और मूंगफली का क्वांटिटी ले रही हूँ। तो जितना नारियल होगा उसका आधा आपको मूंगफली का पाउडर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए मैं जितना मूंगफली और नारियल होगा उसका आधा मुझे यहाँ पे शक्कर का क्वांटिटी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं वही शुगर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने शुगर में देखा कि मेरे पास शुगर ख़त्म हो गई है और अभी हमने डिसाइड किया कि हम घर में ना ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे। तो मैंने वहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ किया। तो अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो चुका है कि ये जो शुगर है वो मेरी मिठाई को प्रॉपरली जमने देगी कि नहीं देगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो शीरा बन रहा है उसमें मैं डाल दूँगी इलायची का पाउडर और उसको चाशनी में डाल के मिक्स कर दूँगी। और ये जो स्वीट है उसमें जो इलायची का टेस्ट आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी मुझे चेक करना है कि मेरी जो चाशनी है वो हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए मैंने एक बॉल में पानी लिया हुआ है और मैं चाशनी के कुछ ड्रॉप उसमें डालूँगी। और अगर वो ड्रॉप पानी में जमने लगेंगे कि तो इसका मतलब हुआ कि मेरी चाशनी हो चुकी है। और यहाँ पर ये ड्रॉप जमने लगे और जो भी वो मिक्सचर है उसको मैं यहाँ पर डाल के चला दूँगी जिससे कि लम्स ना आए। और यहाँ पे मैंने प्लेट में घी लगा के रखा हुआ था। तो इसमें जो मेरी बर्फ़ी है उसको मैं फैला दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और मुझे जो डाउट हो रहा था कि मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है तो उसकी वजह से मेरी स्वीट कहीं जमे ना, पर मेरी स्वीट अच्छी बनी है। और मैं इसे प्रॉपरली पीसेस में कट कर दूँगी और इसको ठंडा होने के बाद निकाल दूँगी और मेरी बर्फ़ी हो जाएगी रेडी।
तो अभी हो चुकी है शाम और मैंने यहाँ पे अद्वैत को पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया है। तो जो भी स्कूल से होमवर्क वगैरह मिलता है या जो भी मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना होता है वो मैं इस टाइम पे उसको पढ़ा देती हूँ। और इसी के साथ अभी मैंने अद्वैत को नहलाने का सोचा, और कभी कभी मैं अद्वैत को शाम में भी नहला देती हूँ क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मैं उसको शाम में नहलाने का सोचती हूँ। और पी वगैरह होता है उस दिन मैं स्पेशली शाम में नहलाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, लेकिन थोड़ा नहला दो तो बच्चे फ्रेश हो जाते हैं और स्लीप वगैरह अच्छे से आती है। तो मैं उसको सोने से पहले बहुत अच्छे से रेडी कर देती हूँ जिससे कि वो थोड़ा खुश होके सोए और उसका जो स्लीप टाइम हो वो बहुत अच्छा रहे। और हम लोग बाल वगैरह भी उसके ड्राई कर देते हैं जिससे कि उसको ठंड ना लगे सोने से पहले। और ये अद्वैत को हम लोगों ने दे दिया है जूस, और अभी दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत अद्वैत हमसे सुनेगा स्टोरी और उसके बाद वो सो जाएगा। तो ये मेरा पूरा फुल डे का रूटीन होता है। यहाँ पे अद्वैत आ चुका है अपने बेड में, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।